हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ साइकस। इससे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस पढ़ चुके हैं। आज हम एनाटॉमी ऑफ साइकस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ साइकस में देखेंगे रूट। नाउ इसकी जो रूट्स है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज नॉर्मल रूट एंड सेकेंड इज कोरोलॉइड रूट। नाउ व्हाट इज नॉर्मल रूट? नॉर्मल रूट को अगर हम देखें तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि मूलीय त्वचा जिसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। ये एक पतली भित्ति की कोशिकाओं की बनी हुई होती है और इसमें मूल रोम भी निकले हुए होते हैं। सेकेंड लेयर इज कॉर्टेक्स, जिसको हम वल्कुट कहते हैं। इट इज अ मल्टी लेयर्ड जोन ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स। मध्यस्थक कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। इसकी सेल्स होती हैं, सेल्स आर फिल्ड विद स्टार्च। इसमें स्टार्च पाया जाता है सेल्स में। थर्ड इज टेनिन सेल्स एंड म्यूसिलेज सेल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर टेनिन सेल्स और म्यूसिलेज सेल्स की उपस्थिति होती है। जो उसके सबसे अंदर जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस की होती है, अंतःत्वचा जिसे हम कहते हैं। और द नेक्स्ट लेयर इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल इज मल्टी लेयर्ड। अगर हम इसका संवहन उत्तक का स्ट्रक्चर देखें, वेस्कुलर टिश्यू, तो इसमें सेंट्रल डायस्टील होती है। इसके जाइलम में ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती है। जाइलम एक्सार्क होता है। पित्त इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। पित्त इज रिड्यूस्ड एब्सेंट मतलब इसमें मज्जा जो होती है बहुत कम या बिल्कुल ही अल्प विकसित होती है। अगर हम इसका ये देखें, स्ट्रक्चर को देखें, डायक स्ट्रक्चर देखें, जिसे हम द्वि आदि दारुक भी कहते हैं, मतलब दो जाइलम और दो फ्लोएम के बीच में स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम जाइलम और फ्लोएम को देखें तो जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। अब जैसा कि मैं बताया, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। अब द्वितीयक वृद्धि का कारण, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप्स। कैम्बियम स्ट्रिप्स की उससे इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसकी क्रियाशीलता के फलस्वरूप जड़ों में द्वितीयक वृद्धि आरंभ हो जाती है। कैम्बियम स्ट्रिप कट सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड। ये सेकेंडरी जाइलम आउटर साइड की तरफ बनाता है और सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड की ओर बनाता है। प्राइमरी फ्लोएम जो कि इसमें पूरी तरह से क्रश हो जाता है। डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ कोर कैम्बियम, जिसको कि हम फेलोजन कहते हैं, arises in the outer region of cortex which give rise to cork। जो outer region of जो उसकी cortex है, वल्कुट की जो सबसे बाह्य सतह है, वो जो कहलाती है cork, जिसको कि हम phellum भी कहते हैं। and on its outer side secondary cortex is phallodum on its inner side। अब हम इसको देखें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, cork कैम्बियम एंड कॉर्टेक्स, इसको अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो ये कहलाता है पेरिडम। अब हम इसके डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज अ डायग्राम ऑफ नॉर्मल रूट। अगर हम देखें, जब मैंने जैसा आपको बताया, तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिब्लेमा, मूली त्वचा, और इससे देखें आप, ये निकल रहा है इसमें से मूल रोम, रूट हेयर। अब हम इसके कॉर्टेक्स को देखें तो इसके कॉर्टेक्स में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, टेनिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके देखें बीच में, अगर आप देखें इसके अंदर इन कुछ कहीं कहीं जगह पे आपको इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी दिखाई दे रहे हैं आपको। आप इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, अगर हम अब इसके स्टील रीजन पे हम लोग आ जाएं, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के नीचे अब इसके नीचे प्रेजेंट है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो कि मल्टी लेयर्ड है, और फिर उसके अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम दिख रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम डायस्टील से मतलब हम समझते हैं कि इसमें प्रेजेंस ऑफ टू पैचेस ऑफ प्रोटोजाइलम पॉइंट्स, एंड जाइलम में ट्रैकिड्स जो है वन सेल्ड है, नॉन लिविंग इलोंगेटेड जाइलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें जाइलम एक्सार्क है, जाइलम एक्सार्क से मतलब हम समझते हैं कि द प्रोटोजाइलम is pointing towards the periphery
and metaxylem is located near the center of roots. अगर हम इस सेकेंड रूट में देखें, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, द्वितीयक वृद्धि के बाद आप देख सकते हैं ये जो बाहर का आप ये जो दिख रहे हैं एपिब्लेमा के बाद आप देख रहे हैं, दिस इज द कॉर्क रीजन, दिस इज होल इज द कॉर्क रीजन. कॉर्क रीजन से नीचे अपन हम आएंगे तो कॉर्टेक्स रीजन अपने को दिखाई दे रहा है. ये पूरा आपको कॉर्टेक्स रीजन दिखाई दे रहा है. कॉर्टेक्स रीजन में आपको दिख रहा है टेनिन सेल्स. अब हम इसके बाद अगर हम इसे कॉर्टिकल रीजन, ये पूरा जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पूरा रीजन जो है ये सेकेंडरी टिश्यू बना रहे हैं, कॉर्क. एंड नाउ दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर is endodermis, below is peridermis, pericycle and pericycle के नीचे आपको secondary phloem, secondary xylem, medullary ray, primary xylem and बीच में आपको पित्त दिखाई दे रही है आपको. So this is the diagram of root, normal root and old root. Now coming towards next is corolloid root. corolloid root को हम प्रवाल मूल भी कहते हैं. corolloid root के अंदर the root is differentiated into outer cortex of polygonal cells. जो outer cortex है इसमें एक स्तरित मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और inner cortex is composed of parenchymatous cells. Middle cortex is made up of single layer of loosely connected, thin-walled and radially elongated cells with BGA. BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी. अब इसके कॉर्टिकल रीजन में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना. अब ब्लू ग्रीन एल्गी का काम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करती है. अगर अब आप इसका डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें, मैंने आपको अपने जब हमने साइकस के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि ये जो प्रवाल मूल होती है इसमें ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग, आप ध्यान से देखें डाइकोटोमस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोलॉइड रूट. स्ट्रक्चर ऑफ कोरोलॉइड रूट, और आप इसके एंगल्स को ध्यान से देखें, आपको इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखेगी. दिस इज द डायग्राम ऑफ आउटलाइन डायग्राम ऑफ कोरोलॉइड रूट. और आप इसके इंटरनल इस वाले कॉर्टिकल रीजन को देखेंगे, इस कॉर्टेक्स रीजन को देखेंगे ध्यान से, तो इस वाले रीजन में आपको अल्गल जोन दिखाई देगा. दिस इज द कॉर्टिकल रीजन, और इसमें आपको अल्गल जोन, जो कि इसका वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर है. अगर हम इसका सेलुलर डायग्राम देखेंगे तो आउटर कॉर्टेक्स, जैसे मैंने आपको बताया इसमें तीन कॉर्टिकल, तीन रीजन है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स. अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टील स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, दैट इज द जाइलम स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड बीच में आपको इसके सेकेंडरी जाइलम दिखाया, और इसमें भी डायाक एक्सार्क स्ट्रक्चर पाया जाता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोलॉइड रूट. नेक्स्ट स्टेम. स्टेम जैसा मैंने आपको बताया था, साइकस के अंदर स्टेम अनब्रांच्ड होता है. नाउ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस persistent leaf bases on the stem is there. It is differentiated into epidermis, cortex and vascular bundle. अगर हम epidermis को देखें, epidermis is the outermost layer of stem covered with thick cuticle. इसकी जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ज्यादा थिक पाई जाती है. cortex is composed of rich starch grains. इसमें starch grains present होते हैं, and cortex is traversed by several mucilaginous canals and many leaf traces. इसकी जो cortical region में बहुत सारी mucilaginous canal होती हैं और many leaf traces होते हैं, और innermost layer
जो सबसे इसकी इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इज फॉलोड बाय एंडोडर्मिस एंड देन इट इज फॉलोड बाय पेरिसाइकल। अब हम इसके वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखें तो वेस्कुलर बंडल दे आर अरेंज इन अ रिंग। नेक्स्ट इज वेस्कुलर बंडल, इसमें कोलेट्रल एंड डार्क, कॉन्जॉइंट एंड ओपन। अब हम कॉन्जॉइंट का मीनिंग देखें। कॉन्जॉइंट मतलब संयुक्त, संयुक्त से मतलब इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है टुगेदर इन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब हम कोलेट्रल का मतलब समपार्श्विक, मतलब जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड फ्लोएम एट द पेरिफेरी ऑफ द स्टेम। अब हम इसमें एंडार्क पोजीशन को देखें। एंडार्क पोजीशन से मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन से मतलब क्या होता है, इसका मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, और कैम्बियम से जैसा हमें पता है कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट एंड वुड इज मेनोजाइलिक। अब वुड इज मेनोजाइलिक का क्या मतलब है, यहाँ पर जो वुड है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती ड्यू टू वेल डेवलप्ड पिथ। अगर हम इसका डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ यंग स्टेम। आप इसमें देख सकते हैं, बाहर आउटलाइन में लीफ स्कार दिखाई देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। लीफ स्कार, एपिडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन, और उसके अंदर भी अगर आप अंदर भी देखें ध्यान से तो आपको उसमें लीफ ट्रेसेस दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कॉर्टिकल रीजन में म्यूसिलेजिनस डक्ट पाई जाती है। फ्लोएम बाहर की तरफ है, जैसे मैंने आपको बताया इसके वेस्कुलर बंडल कैसे है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन। आप अब देख सकते हैं फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, और फिर इसमें जाइलम है। अब बीच में आप इसका देख रहे हैं पिथ है, मेडुलरी रेस, और जैसे मैंने बताया दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर बंडल इन स्टेम ऑफ साइकस। ये डायग्राम जो है, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, दिस इज अ डायग्राम ऑफ ओल्ड स्टेम ऑफ साइकस, जिसमें कि आप आराम से रिंग्स देख सकते हैं, सेकेंडरी रिंग, फर्स्ट रिंग, मेडुलरी रिंग, कॉर्टेक्स, जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है और आपको इसके अंदर रिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइकस ऑफ यंग स्टेम एंड ओल्ड स्टेम। नेक्स्ट रैकिस। रैकिस जैसा मैंने आपको बताया था जब हम लीफलेट्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जो बीच वाला जो पार्ट होता है जहां से लीफलेट अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द रैकिस। नाउ एपिडर्मिस of the rachis is covered with thick cuticle. The epidermis is interrupted by sunken stomata. sunken मतलब इसमें धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि इसका जीरोफिटिक कैरेक्टर है। नाउ नेक्स्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में दो लेयर्स होती हैं, आउटर क्लोरेनकाइमेटस और इनर स्लेरेनकाइमेटस। आउटर क्लोरेनकाइमेटस मतलब जो उसके अंदर क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होगा, और इनर स्लेरेनकाइमा का मतलब तो ये होगा कि वो उसको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। स्लेरेनकाइमा जो वो होता है वो स्ट्रेंथ देता है। नाउ द ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमेटस विथ म्यूसिलेजिनस कैनाल। नाउ वी कम टू वेस्कुलर बंडल। इसका वेस्कुलर बंडल की जो शेप होती है, इसको ही हम इससे पहचान पाते हैं, इसमें इन्वर्टेड ओमेगा बनता है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप होती है, और वही इसमें भी वेस्कुलर बंडल्स संयुक्त, समपार्श्विक, ओपन एंड डिप्लोजाइलिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इसके अंदर पाए जाते हैं। कमिंग टू द डायग्राम ऑफ, अगर अब हम इसको हम ध्यान से देखें, इस डायग्राम को ध्यान से देखें रैकिस के, तो आपको ये इन्वर्टेड ओमेगा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द आउटलाइन डायग्राम ऑफ रैकिस एंड दिस इज द सेलुलर डायग्राम। इसमें मैंने आपको बताया ना, इंटरप्टेड विद द संकन स्टोमा। आप यहाँ पे स्टोमा देख पा रहे हैं अपर एपिडर्मिस रीजन में। सेकेंड जो उसके रीजन है, ऊपर वाला रीजन जो है आप देख पा रहे हैं, ये क्लोरेनकाइमा का रीजन है, और इसके नीचे वाली जो हाइपोडर्मिस है वो स्लेरेनकाइमेटस है। स्लेरेनकाइमेटस आप देख पा रहे हैं, थिकनिंग होती है इसमें, क्योंकि ये इसको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। अब इसका ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू में आप देख पा रहे हैं, इसमें ये म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट है, म्यूसिलेज डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अपन इसका वेस्कुलर बंडल देखें,
वेस्कुलर बंडल वही, इसमें भी कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डिप्लोजाइलिक। अगर अब हम डिप्लोजाइलिक को समझें, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल जाइलम। सो रैकिस को भी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा कि इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है। कॉर्टेक्स में म्यूसिलेजिनस डक्ट होती है, ग्राउंड टिश्यू में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लीफलेट, रैकिस के साइड से जो निकलता स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द लीफलेट। Leaflet is the upper epidermis is continuous, the lower epidermis is interrupted by sunken stomata। जैसा मैंने आपको बताया, जीरोफिटिक कैरेक्टर होने की वजह से इसमें sunken stomata पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं जो कि इनको स्ट्रेंथ देती हैं। मीजोफिल, अब मीजोफिल जो होती है इसमें दो तरह के सेल्स पाई जाती हैं। पेलिसेड सिंगल कॉन्टिन्यूस कॉलम लाइक सेल्स पाई जाती हैं, एंड सेकेंड इज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से मतलब है सेवरल लूजली अरेंज ओवल और इरेगुलर शेप सेल्स। और इन दोनों ही लेयर्स में ये जो दोनों ही लेयर्स हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि अब यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का वो होगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन। Two small groups of short and wide trachete-like cells with thickening is present in the transfusion tissue. Next is, अगर अब इसके डायग्राम को ध्यान से देखें और इसका पूरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, थिक क्यूटिकल दिख रही है आपको, इसमें ये स्पॉन्जी, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, लोअर एपिडर्मिस, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू में स्पॉन्जी टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू। अगर हम इसका इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर देखें तो हाइपोडर्मिस, पेलिसेड, दिस इज ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, इसके अंदर देखो आपको ये संकन स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो कि इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके भी वेस्कुलर बंडल मिडरिब रीजन में आपको ये वेस्कुलर बंडल का रीजन दिखाई दे रहा है। जाइलम वेल डेवलप्ड एंड डार्क, प्रोटोजाइलम फ्लोएम इज आर्क शेप एंड रिमेन्स सेपरेटेड बाय कैम्बियम। इसमें आर्क शेप आपको फ्लोएम दिखा रहा है जो कि कैम्बियम के द्वारा सेपरेटेड रहता है। एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड एब्सेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स से कोशिकाओं की इसमें फ्लोएम में एब्सेंस होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें दो तरह के जाइलम होते हैं, सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम एंड सेंट्रीपिटल जाइलम। सेंट्रीपिटल जाइलम मतलब संवहन पूल में अभिकेंद्रीय जाइलम बड़ा व आकार में तिकोना होता है और इसमें ट्रैकिड्स होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय जाइलम। सो इसमें डिप्लोजाइलम दो तरह के जाइलम है, सेंट्रीपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ लीफलेट ऑफ साइकस। अब हमने देखा कि इसके अंदर कौन से दो तीन जो कैरेक्टर्स हैं जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। एक तो है इसमें थिक क्यूटिकल, इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, एंड लोअर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ संकन स्टोमेटा। सो हमने पढ़ा रूट में हमें दो तरह की रूट्स पढ़ी, नॉर्मल रूट एंड कोरोलॉइड रूट, फिर हमने स्टेम, फिर हमने लीफलेट एंड उसमें साइक्लोजैकिस। सो हमने ये इसका वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डिप्लोजाइलिक। सो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू for watching.